करनाल से खबर। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि रविवार को नगर निकाय चुनाव कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के ई डैशबोर्ड के अनुसार करनाल नगर निगम में 46.2%, इंद्री नगर पालिका में 72.7%, नीलोखेड़ी नगर पालिका में 67.4%, असंग में प्रधान पद के लिए 33.2% और तरावड़ी के वार्ड उपचुनाव में 76.4% मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। इस बीच बुजुर्गों, युवाओं, दिव्यांगजनों और महिलाओं ने पूरे जज्बे और जुनून के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि रविवार को संपन्न हुए चुनाव में करनाल नगर निगम, इंद्री, नीलोखेड़ी नगर पालिका, असंध प्रधान पत्र और तरावड़ी में उपचुनाव शामिल था। इन चुनावों में जिले में कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आमजन मतदान के लिए निकले और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए उड़नदस्ते, पेट्रोलिंग पार्टियां सहित सामान्य ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर ने पूरी व्यवस्था पर पैनी नजर बना के रखी थी तथा मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया था। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए करनाल, इंद्री, असंध, नीलोखेड़ी व तरावड़ी में 317 बूथ बनाए गए थे। इनमें करनाल 265, इंद्री में 14, असंध में 22, नीलखेड़ी में 15 और तरावड़ी में एक बूथ शामिल है। इन सभी जगहों पर 3,53,974 मतदाता हैं। इनमें करनाल में 3,01,918, असंध में 22,314, इंद्री में 13,424, नीलोखेड़ी में 15,180, तरवाड़ी में 1,138 मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन बूथों पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। सभी बूथों पर पीने का पानी, रैंप, बिजली, शौचालय आदि की पूरी व्यवस्था की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त उत्तम सिंह ने किया मतदान। नगर निकाय चुनाव में रविवार को रेल रोड स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में बनाए गए बूथ पर जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त उत्तम सिंह ने मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने बूथ पर मतदान के लिए आए हुए लोगों से भी बातचीत की और कहा कि सभी को लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और सभी को मतदान भी करना चाहिए। उन्होंने रविवार को बांसो गेट, सेक्टर 6, फूसलगढ़ रोड सहित कई जगहों पर बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने नीलोखेड़ी, तारावड़ी, इंद्री और असंध में भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत करते हुए पूछा कि आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही। यहाँ पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से कहा कि मतदाताओं को मतदान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। करनाल से ब्यूरो चीफ मुकेश राणा की रिपोर्ट। देखिए, आज जिस तरह से शहर के अंदर लोगों के बीच उत्साह है, तो ये तो बिल्कुल निश्चित हो गया है कि हम बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की सरकार की गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह से बीजेपी वाले लोगों को भयभीत करने का काम कर रहे हैं, अब देखिए हमारे जितने भी बहुत सारे लोग जो बस्ते लेकर गए थे, उनके फोन बंद करवा दिए इन्होंने, उनसे बस्ते खरीद लिए और उनको डरा धमका के घरों में बिठा दिया कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना। और कई टेंटों के ऊपर टेंट हमने लगवाए थे, जाके जबरदस्ती कब्जा करके वहां पे बैठ गए। और बूथों के ऊपर जो बूथ नंबर है वही गलत लिखे हैं। चुनाव आयोग द्वारा ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है कि कहीं पे बूथ नंबर जो पुराने में 219 था, वहां पे 20 नंबर लिख दिया और कोई भी किसी प्रकार को किसी को कन्वे किया नहीं है, किसी को भी नहीं, ना बस्तों पे बोला है किसी को, ना आम जनता को पता है। आम जनता चक्कर काट रही है, कभी इधर कभी उधर, और कभी कई बूथों के ऊपर उन स्याही नहीं लगा रहे हैं। मतलब पूरी गुंडागर्दी चल रही है। किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करवाया जा रहा। बहुत ज्यादा लोग इससे भयभीत और डरे हुए हैं। बाकी चुनाव हम इतनी भारी संख्या से जीतने जा रहे हैं, इस वजह से उनको इस बात का डर है कि वो इस तरीके की कार्रवाइयां कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे सेक्टर वासियों क्या, मैं तो पूरे करनाल की जनता को, जिसे अपना परिवार मानता हूं, ये निवेदन करता हूं कि आप घरों से बाहर निकलें। ये आपको डराएंगे, धमकाएंगे, इसमें डरने ना तो डरने की बात है, ना घबराने की बात है।
ये आपका मौलिक अधिकार है मतदान। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि ये आपके करनाल के उज्जवल भविष्य की बात है। आपने भ्रष्टाचार रहित सरकार बनानी है अपनी, जो आपके करनाल की लोकल सरकार है, खुद की सरकार है। अगर आप वोट डालने आएंगे तभी आप अपना योगदान सरकार बनाने में दे पाएंगे। अगर आप वोटिंग प्रतिशत में कमी रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मतलब आपकी जो जिम्मेवारी बनती है, आप अपनी जिम्मेवारी से भागने का काम ना करें। उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो पहली बार वोट डालने जा रही है? मैं उन युवा साथियों से अपील करता हूं कि उनका मताधिकार मिला है उनको, उन्होंने अपने करनाल के भविष्य के बारे में सोचते हुए मतदान करना है, उसकी लोकल सरकार बननी है। उनका योगदान अति आवश्यक है। आज युवा पीढ़ी जो बेरोजगार घूम रही है, कहीं ना कहीं कोई अपनी सरकार बनाए, कहीं ना कहीं सरकार बना के अपने शहर को भ्रष्टाचार रहित प्रशासन, भ्रष्टाचार रहित सरकार बनाने में योगदान करें। ये लोकतंत्र का उत्सव और उत्सव में अपने शहर की सरकार को चुनना है। निश्चित तौर पे हमारे वार्ड के पार्षद भी चुने जाएंगे, अपने शहर की मेयर का चुनाव भी होगा। तो आप लोग अपनी सहभागिता जरूर जताएं, आप अपनी वोट डालने जरूर जाएं और वोट डालते हुए अपने शहर के हित का, शहर के विकास का ध्यान रखें। आपने जिस तरह से एक मौका, एक आशीर्वाद 2 बार मुझे दिया, सेवा करने का मौका मिला, आज भगवान का आशीर्वाद लेकर गुरुद्वारे में मत्था टेककर, निर्मल धाम में मत्था टेककर एक आशीर्वाद लेकर मैं जन समर्थन के साथ ही एक अपील करने के लिए पहुंची हूँ कि किस तरह से हमें अपनी वोट का प्रयोग करना है। और मैं अपील करती हूँ, आप एक वोट भाजपा के पार्षद के प्रत्याशियों के पक्ष में और मेयर के प्रत्याशी के तौर पर कमल के फूल पर डालकर आप अपने निकाय की सरकार भाजपा की बनाएं, क्योंकि आपने देख रहे हैं जिस तरह से डबल इंजन की सरकार हमारे देश और प्रदेश में काम कर रही है। और जो विकास के कार्य ट्रिपल इंजन की सरकार ने पिछली बार हमारे शहर में शुरू किए थे, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और नए प्रोजेक्टों को अपने शहर में लाने के लिए आप निश्चित तौर पे कमल के फूल पर वोट देंगे तो हम आपकी सेवा में सभी संपूर्ण बहुमत की ये सरकार, मैं इसलिए संपूर्ण बहुमत की कहूँगी क्योंकि 21 के 21 कमल के फूल खिलने जा रहे हैं और एक संपूर्ण बहुमत की सरकार हमारे शहर के विकास के लिए काम करेगी। 1 मिनट।